हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन से। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मली सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम बनाएं, जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, ये आगे मूव कर रहा है, तो इसमें हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ये क्लियर है, ये चीज़ पता है आपको, ठीक है। ऐसी फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होगा ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल लो, जैसे एक वाटर है और एक आपके पास शहद है, हनी, ठीक है। आपने क्या किया, पानी को फैलाया फर्श पे, ठीक है, मतलब गिरा दिया आपने, तो वो फैल जाता है ना। और शहद को आप गिराओ तो वो फैलता कम है, या फिर ऑयल को आप गिराओ वो भी फैलता कम है। क्यों? क्योंकि ऑयल या शहद की हम बात करें तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, जो अंदर जो भी उनमें लेयर्स हैं उस फ्लूइड की, ठीक है, उनमें फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा, इसलिए उनको फैलने नहीं देता, एक दूसरे को क्या करता है, वो रोकता है। मैं भी बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। पानी में वो चीज़ कम है, फ्रिक्शन कम है वहाँ पर, ठीक है ना, तो वो फैल जाता है ज़्यादा। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है बात। लेकिन पानी में भी फ्रिक्शन इतना तो है कि जब आप उसे फैलाते हो, ठीक है, तो वो एक टाइम पे आके रुक तो जाता है, ये तो नहीं रहता, चलता ही रहता है, तो यानी कि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ वो रुक जाता है। क्लियर है इतनी बात। शहद में ज़्यादा है तो वो क्या करता है, थोड़ा पहले रुक जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, बस क्लियर कट रखो माइंड में कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको, फ्रिक्शन से रिलेटेड बात है अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं फ्लूइड में। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल लो आप रिवर का, ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने कहा, रिवर में ये क्या है, एक फिक्स्ड सरफेस है, ये वाला क्या है, यहाँ पर ये एक फिक्स्ड सरफेस है आपका। क्लियर है। और ये मैंने लेयर्स बना दी वाटर की। ये आप कैसे देख रहे हो, साइड से देख रहे हो नदी को, ऊपर से नहीं देख रहे, नदी के साइड से देख रहे हो, मान लो, ठीक है। एक मान लीजिए आपके पास ग्लास लगा हुआ है वहाँ और रिवर बह रही है ना, तो साइड से आप देख रहे हो, ठीक है। ये इस तरीके से बना दी मैंने लेयर्स इसकी काफ़ी। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जो इस फिक्स्ड लेयर के, मतलब जो ये फिक्स्ड सरफेस है, इस फिक्स्ड सरफेस के साथ जो पानी की लेयर चल रही होगी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़ीरो हम कंसीडर करेंगे, यानी कि वो मूव नहीं कर रही, वो क्या है, फिक्स्ड सरफेस के साथ जो टच हो रही है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ v क्या लिखेंगे हम, ज़ीरो होगा, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने ये बड़ा एरो बनाया है यहाँ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इससे निचली लेयर होगी इसमें इससे थोड़ी कम होगी, और नीचे वाली होगी उसमें थोड़ी और कम होगी, और इस वाली में थोड़ी और कम होगी, और इस वाली में थोड़ी और कम होगी, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये चीज़ भी समझ लो कि वेलोसिटी कम क्यों होती होगी। देखो मान लो यहाँ वेलोसिटी कम है तो ऊपर देख लो प्रेशर ज़्यादा है फ्लूइड का, समझ रहे हो ना, तो यहाँ वेलोसिटी कम है। अब यहाँ पर थोड़ी हाइट एज़ कम्पेयर टू दिस कम हो गई, तो प्रेशर थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ, तो वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई, फिर और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, और ऊपर वाली में तो कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये तो हो गया आपका फिक्स सरफेस, और ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम, और ये यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो फिक्स सरफेस के पास। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ये क्या है आपके पास, कौन सा सरफेस है ये बताओ, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक सरफेस हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें जहाँ से आप ऊपर फ्री सरफेस जो होता है हमारा वाटर के ऊपर, वो वाला हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको, ये है आपकी सरफेस लेयर, ठीक है, ऊपर वाली सबसे हाईएस्ट वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ कहानी क्या होती है, जैसे मैं कंसीडर करूँ यहाँ पर, जैसे ये एक लेयर है ए आपकी, और ये लेयर हो गई एक बी, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है, ये ए लेयर जब मूव कर रही है, ठीक है, ये ए लेयर इस बी, जो ये स्लो वाली लेयर है ना आपकी, ठीक है, मतलब स्लो मूविंग लेयर है ये वाली, ठीक है, ये ए इसको क्या करेगी, अपने साथ थोड़ा आगे करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है, इसको अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब कहोगे आगे वाला कैसे होता है, ये चीज़ होती है, ये वाला इस पर फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ, ठीक है। और ये वाला बी, इसकी जो ये बी है हमारी स्लो मूविंग लेयर, ये क्या करेगी, इस जो ये फास्ट मूविंग लेयर है इसको क्या करेगी, इसका मोशन रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, और इसमें जो लगेगी आपके पास जो फोर्स, वो इस साइड लगेगी। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, इसने इस पे लगाई इधर वाली साइड फोर्स, और इस वाली ने इसको लगाई इधर वाली फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। ये वाली कौन सी है, जिसने ए पे लगाई, और ये वाली कौन सी फोर्स है, जिसने बी पर लगाई इस साइड आगे आने को। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्योंकि ये भी मोशन में, ये भी मोशन में, ये इसको अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, वो अलग बात है कि होती नहीं है आगे इसकी वजह से, क्योंकि हम हमेशा क्या करते थे, बैकवर्ड लिखते थे फ्रिक्शन फोर्स। तो यानी कि ये जो बी है इस ए पे लगाता है फोर्स, ठीक है, पीछे की तरफ, ये यानी कि ज़्यादा होती होगी, तो जो नेट जो फोर्स है हमारी वो इस साइड ही आएगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, नेट जो होती है ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स होती है, ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर।
क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? तभी तो अगर मान लो पीछे से फोर्स कोई नहीं लग रही है तो वो रुक जाएगी, ठीक है ना। जैसे कोई बॉडी है, आपने फोर्स लगाई तो वो आगे गई, फिर रुक जाती है। क्यों रुकती है? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, ठीक है ना। अगर हाँ एक्सटर्नल फोर्स देते रहेंगे तो चलती रहेगी, ठीक है ना। जैसे गाड़ी भी अगर आप एक्सीलरेट नहीं करोगे तो वो रुकी जाएगी थोड़ी देर बाद, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। तो यही चीज़ यहाँ पर अब रिवर की बात अगर हो रही है तो ऑब्वियस बात है ये तो चलती रहेगी, क्योंकि पीछे से क्या हो रहा है, पानी आ ही जा रहा है, इसको फोर्स दिया ही जा रहा है तो आगे चलता ही जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इस फ्रिक्शन फोर्स की कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ए और बी के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये जो नेट टेंजेंशियल फोर्स आती है हमारी, यही हमारी कौन सी होती है बताओ? यही हमारा विस्कस ड्रैग है, या हम क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये नदी ना हो, नॉर्मली वाटर आया और पीछे से हमने कोई फोर्स लगानी बंद कर दी, तो इस वजह थोड़ी देर बाद ये क्या होगा? रुकेगा। क्यों रुकेगा? इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। ये क्या करती है? विस्कोसिटी, या जो हम इसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं, या फिर हम इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, या विस्कस फोर्स बोलते हैं, क्या करती है ये? जो इनके बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको रोकती है। रिलेटिव मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीचे वाली फिक्स तो है नहीं कि सिंपल एक का ही मोशन हो रहा है, दोनों को हो रहा है, ठीक है ना। तो इनका रिलेटिव मोशन होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और एक बी है आपके पास, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकलती है हमारी? वी ए माइनस वी बी। तो 10 माइनस 5 सेम डायरेक्शन में प्लस प्लस में लिया, ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस, तो 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी पर देखने से ए की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड की है, जबकि है तो 10, लेकिन बी भी चल रहा है, तो बी से अगर हम देख रहे हैं तो उसकी कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 ये भी चल रहा है। तो इसलिए ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो यहाँ भी हम रिलेटिव मोशन की ही बात कर रहे हैं कि इनके बीच का जो हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो वो रुकता है। रिलेटिव मोशन क्यों? दोनों की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ये 10 का चल रहा है, ये 5 का चल रहा है मान लो, ठीक है ना। तो रिलेटिव क्या है दोनों की? 5 की है, समझ रहे हो? तो वो यानी कि रुक जाता है, किसकी वजह से? इस फ्रिक्शन की वजह से। क्लियर है बात? इतनी समझ में आ रही है? यही मैं आपको एग्जाम्पल तभी तो दे रहा था हनी का भी, ठीक है ना। हनी में क्या होगा आपके पास? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो कम फैलता है ना। कम क्यों फैलता है? उसका ये फोर्स ज़्यादा है तो वो जल्दी रोक देता है उसको। वाटर में क्या है? ये कम है तो इसलिए वो ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि ये उसकी थोड़ी कम है विस्कस वाली, तो वो उसको देर में रोकती है। रुकेगा है वो भी, क्योंकि फ्रिक्शन तो उसमें भी है। बात आ रही है समझ में या नहीं बताओ? ऑयल का भी एग्जांपल ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो कहानी है वो आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ फ्रिक्शन होता है, और जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है वो इनके रिलेटिव मोशन को क्या करती है? रोकती है। क्लियर है? पढ़ते हैं अब, देखो जरा क्या कहता है विस्कोसिटी में। कहता है विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? फ्लूइड की, जिसकी वजह से क्या होता है? इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है, कम्स इनटू प्ले व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन। जब फ्लूइड क्या करेगा? मोशन में होगा, तो एक इंटरनल फोर्स आएगी फ्रिक्शन की, ठीक है। एंड विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। यही मैंने आपको बताया कि जो कि अपोज कर देती है किसको? रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स को। जैसे ये मैं कहानी आपको बताया था, ये इस पे लग रही है फोर्स, ये इधर लग रही है, फिर नेट फोर्स बैकवर्ड जाती है फ्रिक्शन वाली, ठीक है। जैसे आपने तो यही पढ़ा है सॉलिड वाले में तो कि बैक होती है, लेकिन होता क्या एक्चुअल में? जैसे ये हमारे पास ब्लॉक है और ये क्या है? टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये जो इस साइड फोर्स लग रही है, मान लो अभी तो ये तो नेट फोर्स लिख दी थी मैंने, ठीक है। जैसे इस साइड, इस पे ये वाली जो फोर्स है, ये वाली, ठीक है, ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस साइड। कौन लगा रही है? टेबल लगा रहा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ, ये जो स्मॉल f1 है, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ठीक है। कौन लगा रहा है? टेबल लगा रही है, ठीक है। और इस ब्लॉक की वजह से इस टेबल पर भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये लिखेंगे हम फ्रिक्शन ऑन टेबल, ठीक है। अब ये इतनी तो होती नहीं है कि टेबल को आगे ले जाए, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स ये वाली, ठीक है, कि इसको आगे ले जाए। हाँ, ये वाली ज़्यादा होती है, जब ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये बैकवर्ड वाली ज़्यादा होती है, तो नेट जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो बैकवर्ड में ही लगती है। तभी हम बस ये बैक वाली लिखते थे, तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। हम यहाँ पर भी सिर्फ बैक वाली लिखेंगे, एक एफ, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? अब जो विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? विस्कस ड्रैग बोलते हैं, जिसकी वजह से ये रुकता है सब कुछ सिस्टम, ठीक है। कोज क्या है विस्कोसिटी का, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, पढ़ लेते हैं इसको। कहता है कंसीडर अ लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक लिक्विड कंसीडर किया जो कि फ्लो कर रहा है स्टेडली ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड है सरफेस, यहाँ पर ये नॉर्मली मूव कर रहा है स्टेडली, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स्ड सरफेस, जो फिक्स्ड सरफेस के साथ जो लेयर है कॉन्टैक्ट में, रिमेन्स स्टेशनरी, ठीक है। फिक्स्ड सरफेस रिमेन्स स्टेशनरी while the
वेलोसिटी ऑफ एवरी लेयर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अपवर्ड। मतलब समझ गए हो, ये वाली तो स्टेशनरी रहेगी इसके साथ जो चले, तभी हमने कहा कि वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। लेकिन जो उसके ऊपर की अदर लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगी यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली कैसे, जैसे मैं मान लो ये कहूँ आपको ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, यहाँ ये 3 मीटर पर सेकंड की है, ये 4 मीटर पर सेकंड की है, ये 5 मीटर पर सेकंड की है, बढ़ रही है स्पीड। क्लियर है, या वेलोसिटी क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं यही कहानी जो मैंने आपको बताई है, यहाँ लिख भी रखी है। मैंने लिख इसलिए दी है कि जब आप नोट्स बनाओ, जो आप नोट्स लिखते हो, ठीक है, तो मेरी बात याद है या नहीं है, लेकिन नोट्स पढ़ के फिर आपको याद रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है। नहीं तो ज़्यादा नहीं लिखना है तो ये बस विस्कोसिटी का ये चीज़ लिख सकते हो आप इतनी, ठीक है, और इसके बारे में आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ सिर्फ लिखी नहीं इसलिए आपको, अगर आप लिखना चाहते हो कि याद रहे कि क्या है कहानी, कई बार भूल जाते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, वह तो याद रहेगी आपको, मुझे पता है। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर एनी 2 एडजेसेंट लेयर ए एंड बी। 2 एडजेसेंट लेयर ले ली मैंने इकट्ठी वाली, ए और बी। द अपर फास्ट मूविंग लेयर, जो अपर फास्ट मूविंग लेयर है ए, टेंड्स टू एक्सेलरेट द लोअर लेयर, ये मैंने आपको बताया था, टेंड्स टू एक्सेलरेट द लोअर स्लो मूविंग लेयर बी, ठीक है, बी को मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी अपने साथ आगे। वाइल, जबकि जो स्लो मूविंग लेयर है बी, जो ये बी वाली है, ये टेंड्स टू रिटार्ड, इसको रिटार्ड करेगी फास्ट मूविंग लेयर ए को। रिटार्ड मतलब इसकी स्पीड को कम करेगी, तो मतलब ये इस साइड फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है। इसकी वजह से क्या होता है, एज ए रिजल्ट अ बैकवर्ड ड्रैगिंग टेंजेंशियल फोर्स एफ, ये वाली, ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, एक बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स मिली एफ, कोल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको बताओ, विस्कस फोर्स भी बोल देते हो, कम्स इनटू प्ले विच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन, जो कि क्या करती है, रिलेटिव मोशन को इनके डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब रोक देती है, ठीक है। टू मेंटेन द मोशन, अगर आप मोशन को मेंटेन करना चाहते हो तो क्या करो, एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू ओवरकम द बैकवर्ड विस्कस फोर्स, जिसको आप ओवरकम कर सको, किसको, बैकवर्ड विस्कस फोर्स को। तो नदियों में यही चीज़ होती है, वो ओवरकम होता है तो कि पीछे से आ रहा है पानी, फोर्स मिलती जा रही है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। नॉर्मली आप घर में पानी को फेंको, थोड़ी देर में रुक जाता है वो, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है तो वो रुक जाएगा, किसकी वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो कि कौन सी है, हमारी विस्कस फोर्स, या हम क्या बोलते हैं इसको, विस्कस ड्रैग बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ, कोई दिक्कत। जैसे और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें आपने मान लो कोई लिक्विड लिया और उसको आप घुमाओ, ऐसे घुमाना शुरू करो, ऐसे एक गिलास लो और उसमें ऐसे चम्मच डालो या कुछ भी हाथ से अपने, ठीक है, उंगली से इस तरीके से घुमाओ, तो वो एक घूमेगा, पानी घूमता है, ठीक है। उसकी आप देखना साइड में से पूरा का पूरा पानी घूम रहा होता है, मतलब आप कंसिडर करो लेयर्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट, तो वो घूम रहा है, घूमते 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 क्या होगा, जब आप उसको घुमाना बंद कर दोगे तो वो एक टाइम पे आके रुकेगा। क्यों रुका वो, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है, विस्कस ड्रैग आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ गई, उसकी वजह से वो रुक जाएगा, नहीं चलता ही रहता। अगर आप घुमा रहे हो उसको, ठीक है, तो फिर तो चलता रहना चाहिए था। जब आपने हाथ निकाल लिया तब क्यों नहीं चल रहा वो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, यानी जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेशन नहीं कर रहे हैं तो वो रुकता ही ना, गाड़ी क्यों रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से। तो वही बात है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल में हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, इसमें आप बीकर बना सकते हो, एक देखो एक प्यारा सा बीकर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाया है ये हमने, ठीक है। इसमें जैसे हमने ये बनाया कि ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके का, और इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ, घूम रहा है ये पानी, स्टीर हो रहा है, ठीक है, स्टीयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं इसको, तो ये इस तरीके से घूमेगा, ये ऐसे, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रही है, पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, जब आप घुमा रहे हो इसको, ठीक है, मान लो कोई चीज़ से आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है, पकड़ के इस तरीके से पूरा घुमा रहे हो ऐसे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ऐसे इस तरीके से घुमा रहे हो, जब आपने इसको बाहर निकाल दिया तब क्या होगा, ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्यों रुक रहा है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, यही चीज़ लिख रखी है। व्हेन वी स्टीर अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर विद ग्लास रोड, ग्लास रोड से हमने इसको क्या किया, स्टीर किया, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन कोएक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स, देख लो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर्स हैं ये, ठीक है। कोएक्सियल क्यों कह रहे हैं हम, इनका एक्सिस, इन सब का एक्सिस एक है, तो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल लेयर एज शोन इन फिगर। व्हेन वी स्टॉप स्टीयरिंग, जब हम इसको बंद कर देंगे स्टीयरिंग को, द स्पीड ऑफ द डिफरेंट लेयर ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी एंड फाइनली द वाटर कम्स टू द रेस्ट, ये जो भी फ्लूइड है वो रेस्ट पे आएगा। शोइंग दैट एन इंटरनल फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले विच डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट
लेयर्स है। और रिलेटिव मोशन की बात मैंने आपको बताई दी थी, क्योंकि डिफरेंट स्पीड होती है इनकी, तो इनके बीच का जो होता है रिलेटिव होता है। जैसे मैंने कहा एक 10 पे चल रहा है, एक 5 पे चल रहा है, तो रिलेटिव कितनी है इनकी, 5 की स्पीड है एक, अगर हम कंपेरिजन करें बी का ए से, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की अगर हम बात करें, बी से आप देख रहे हो ए को, तो वो कितना दिखेगा, 5 दिखेगा अगर हम ये कंसिडर करते हैं स्पीड। और अगर इनकी कंपैरिजन में कंसीडर करते हैं 3 और 2 के, तो 1 मीटर पर सेकंड का इसका रिलेटिव मोशन है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखेगी, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत बताओ, सिंपल है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे करते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाली बात। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। ठीक है, हम इसको ईटा से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ईटा से। ठीक है, ये इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी किसकी, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपने कंसीडर की थी ये लेयर्स इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से, यहाँ ये लेयर्स इस तरीके से बना दिया आपने। ठीक है, यही बनाई थी आपने, और ये इसका फिक्स सरफेस हो गया था। ठीक है, आपने कहा था यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, और यहाँ और कम है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटीज़ की जो वैल्यू है कुछ मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसकी मान ली यहाँ 4 मीटर पर सेकंड है, इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, और 5, 6, 7, और ये 8 मीटर पर सेकंड, और ये 9 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से मैंने मान ली इनकी वेलोसिटीज़। ठीक है, अब जैसे मैं इनको 2 लेयर्स को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, 2 लेयर यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ इस तरीके से, देखो, और इनको मैं इस तरीके से बनाता हूँ प्लेट्स की फॉर्म में कि ये आपको दिखें, ये जैसे इस तरीके से, ऐसे पानी ऐसे जा रहा है ना ये, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ भी पानी ऐसे जा रहा है। तो ये चीज़ मैं यहाँ बनाऊँगा, देखो लेयर्स का ये, ताकि कुछ एरिया भी आपको दिखे इसमें। ठीक है, ऐसे समझ लो ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ ये कि ये तो हो गया, चलो फिक्स सरफेस आपके पास है ना, फिक्स सरफेस हो गया। और ये वाला जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से हम मान लेते हैं x। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली लेयर है इसका मान लेते हैं हम कितना, इसका हम कंसीडर कर लेते हैं x प्लस में dx, चेंज हो रहा है कितना, dx का यहाँ, तो ये x और dx का चेंज हो गया। ठीक है, तो वो ऐड हो रहा है उसमें, क्लियर। और इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b प्लेट मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है और इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये आगे जा रहे हैं ना। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लेयर की फॉर्म में बना दिया पर्टिकुलर, जिसमें एरिया भी मैंने दिखाया आपको 3D में। ठीक है, जा पानी ऐसे ही है, ठीक है ना, नदी ऐसी तो जाती है, तो कुछ एरिया होगा ना उस लेयर का, ऐसे तो नहीं। ये तो साइड व्यू था आपके पास जो दिख रहा था। ठीक है, ये वाला कैसे मैं कह रहा हूँ आपको, मान लो ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू से ऐसे दिख रही है अभी ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर, क्लियर है। जैसे मैं आपको समझाऊँ कैसे, ये जैसे मान लो ये है आपके पास। ठीक है, एक ये लेयर जा रही है, इसका एरिया हो गया कुछ। ठीक है, और एक ये जा रही है, ये इसके ऊपर एक ये जा रही है ऐसे, क्लियर है, इसका एरिया हो गया। इस तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऊपर वाले की तो ज़्यादा ही होगी, तो v प्लस कितनी है यहाँ dv है मान लो, क्लियर है। चेंज जैसे डिस्टेंस का चेंज हुआ वैसे ही वेलोसिटी का भी चेंज हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, और यहाँ पर ये कंसीडर कर लो कि इनका जो एरिया है वो कितना है, a है, और इसमें जो विस्कस ड्रैग है वो ऐसे लग रही है टेंजेंशियल फोर्स F। बताओ कोई दिक्कत, यही सब बातें हमने यहाँ लिखी हैं कि सपोज अ लिक्विड इज़ फ्लोइंग स्टेडली इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेलल लेयर्स। ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ हमने बनाया कि फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर रही है, स्टेडली मूव कर रहा है लिक्विड, और पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में जा रहा है। पैरेलल लेयर्स यहाँ पर हमने 2 के लिए बनाया। ठीक है, कंसीडर कर लिया हमने 2 लेयर्स A एंड B एट डिस्टेंस x है, और दूसरा कौन सा x प्लस dx फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस एंड मूविंग विद वेलोसिटी v एंड v प्लस dv रिस्पेक्टिवली, क्लियर है। अब जो मैं आपको बात कह रहा था ये इंपॉर्टेंट है बात, क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपके पास dv बाई dx, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीजिंग ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज़ dv बाई dx। जैसे हम यहाँ पर हम बात करें इसकी dv बाई dx की, जैसे हमें dv बाई dx निकालना है, और इसका जो यूनिट होता है ना, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर सेकंड होता है। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको कि कैसे होता है। ठीक है,
तो डी वी बाई जो हम डी एक्स निकालते हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मान लो इन 2 लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इन 2 लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी 8 की स्पीड, इसकी 7 की है, तो कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, तो 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस इसमें मान लो यहाँ का ये जो डिस्टेंस है मान के चल लो ये भी 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का, ऐसे कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 मीटर का और ये भी 2 मीटर का। जस्ट एक हमने क्या लिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो चेंज इन डिस्टेंस, तो देखो ज़रा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का चेंज है वो 2 है, बिकॉज यहाँ से आप देखोगे ये वाला भी कितना है, 2 है, 2 यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ 2 इसमें बढ़ गए, 4 हो गए, फिर 2 बढ़ गया 6, फिर ये 8, फिर ये 10, फिर ये 12। तो हम तो क्या कर रहे हैं, चेंज का देखना है हमें, इन दोनों के बीच में चेंज, या तो 2 का डायरेक्ट ले लो आप, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, 10 - 8 कितना होगा, 2 होगा, तो ये 2 मीटर का होगा। तो मीटर से मीटर कट गया, तो 1/2 यानी कि 0.5 और पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपके पास फार्मूला और निकालने का तरीका किस तरीके से हम निकालते हैं, जस्ट फॉर द एग्जांपल ये मैंने आपको समझाई बात, और यूनिट याद रखना पर सेकंड होता है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ज़रा सी भी कोई परेशानी है तो बताओ। अब यहाँ के बाद देखो यहाँ जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ का इतना पार्ट ये ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इधर ले रहा हूँ ये, ठीक है, इसी में कंसीडर करना है ये इधर ही, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो हम यहाँ निकाल लेंगे विस्कस फोर्स। तो देखो जो विस्कस फोर्स है ना ये वाली, ये यहाँ पर डिपेंड करती है किस पे, 2 फैक्टर्स पे, एक तो एरिया पे, ठीक है, एरिया पे, और दूसरा किसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा आपके पास ए डी वी बाई डी एक्स, और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ ये आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। क्या है ये आपके पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और माइनस साइन क्या बताता है कि ये जो फोर्स है कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में, ठीक। तो ए डी वी बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास विस्कस फोर्स का फॉर्मूला निकला है यहाँ से। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर ईटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। ऑब्वियसली बात है, नेचर पे डिपेंड करेगा ये फ्लूइड के, ठीक है ना, कि किस तरीके का होगा, ठीक है, नेचर ऑफ, जैसे ऑयल का अलग होगा या वाटर का अलग होगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड गिव्स अ मेजर ऑफ विस्कोसिटी, और क्या बताता है कितनी विस्कोसिटी है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नेगेटिव साइन बताई दिया मैंने, क्या शो करता है कि जो विस्कस फोर्स है एक्ट कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लिक्विड। कोई दिक्कत इसमें बताओ, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखो ईटा की वैल्यू निकाल लें, ये वाले ईटा की वैल्यू, ठीक है, अभी हम माइनस को कंसिडर नहीं कर रहे नॉर्मली, ईटा की जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से एफ है ये, ठीक है, ए यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये डी एक्स ऊपर आ जाएगा, और ये डी वी नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें। ये हमने ईटा की वैल्यू निकाली है, क्यों निकाल लिया, इसकी डायमेंशंस और ये सब अभी हमें चाहिए, तो उसके लिए करना है ये, ठीक है। क्लियर है इतनी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर इसी फॉर्मूले पे आओ दोबारा विस्कस फोर्स के। अगर हम यहाँ बात करें कि इफ़ ए अगर हम ले लें 1, क्या ले लें हम, ए 1 ले लें, और ये जो डी वी बाई डी एक्स है, डी वी बाई डी एक्स, इसको भी 1 कंसीडर करें, यानी कि हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसको भी हमने अगर 1 कंसीडर किया यहाँ से, ठीक है, तो एफ़ हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बताओ, एफ़ किसके इक्वल आ जाएगा। सो एफ़ इज इक्वल टू में ईटा, माइनस आएगा, माइनस कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ माइनस हमें पता चलेगा कि किस लिए है, ठीक है ना, सिर्फ हमें डायरेक्शन की बात बताता है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू में ईटा लिख दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि हैंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल है, बताओ, टेंजेंशियल विस्कस फोर्स, टेंजेंशियल ये हो गई, ठीक है, और विस्कस फोर्स है ये, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट लिया हमने बिटवीन द टू, ये आपके पास प्लेट्स की जगह क्या आएगा, लेयर्स आएगा, ठीक है, बिटवीन 2 पैरेलल लेयर्स ईच ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स जो विस्कस फोर्स है हमारी उसके इक्वल हो जाएगी, कब, जब हम यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट लेंगे बिटवीन द 2 पैरेलल लेयर्स और जिनका यूनिट एरिया होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी को। क्लियर है। अब देखो जी हमें डायमेंशंस निकालनी है तो बड़ी सिंपल है, मैंने ये ईटा यहाँ निकाल ही दिया था, तो डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ ईटा क्या आ गया था हमारे पास F/A dx/dv। ठीक है। तो देखो फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे आपके पास, mLT-2। पता है ना ये फोर्स क्या होता है बताओ ज़रा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास के m हो गए, एक्सेलरेशन के क्या होते हैं Lt-2। ये पता हो गए यार आपको फोर्स के डायमेंशन कैसे आए हैं। ठीक है। एरिया क्या है बताओ, दो बार मतलब हम करते हैं ना लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो लेंथ ही कंसीडर करेंगे तो हम एरिया के लिख देंगे L2 होते हैं। ठीक है। dx क्या एक तरह की लेंथ है, डिस्टेंस लेंथ है ना हमारा, तो इसको हम L लिख देंगे। और dv क्या है हमारी वेलोसिटी है, तो मैं इसको Lt-1 लिख दूंगा। पता है ना वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये L हो जाता है, ये T, तो ये Lt-1 हो जाता है। पता होगा ये सब डायमेंशंस के बारे में। ठीक है। तो देखो यहाँ से हम कंसीडर करें, देखो 2L यहाँ है। ठीक है। ये L 2L हो गए, ये इससे कट गए है ना। यहाँ देखो ये -1 ये -2, देखो ज़रा कैसे आएगा m, और ये T -2 है, -2 और ये -1 ऊपर जाके +1, तो ये बनेगा T-2 +1। ठीक है। T और तो नहीं है कोई। ठीक है। L रह गया हमारा। ठीक है। L ये रहा L, तो ये L ऊपर जाके क्या बनेगा -1 बनेगा, तो ये मैं L यहाँ लिख रहा हूँ और ये -1। तो देखो क्या बन गए हमारे पास डायमेंशंस, mL -1 और T भी कितना आ जाएगा -2 + 1 -1। तो ये याद रखना, डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत बार पेपर में आपसे पूछा गया है ये। ठीक है। तो ये याद रहनी चाहिए आपको, बताओ इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। यूनिट की बात कर लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ही आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से। अगर हम बात करें इसमें, पहले हम बात करते हैं CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट में आपके पास F का क्या होता है, डाइन होता है, तो ये डाइन हो गया। और एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस इज़ सेंटीमीटर, और वेलोसिटी क्या होगी आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। तो मैं सेकंड को ऊपर ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये आ रहा है आपके पास डाइन सेकंड, और ये सेंटीमीटर इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है। ये CGS यूनिट हो गया इसका, बताओ कोई दिक्कत है तो। क्लियर है। अब याद रखना CGS यूनिट में जब हम ये बोलते हैं ना ये, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, 1 पॉइस। याद रहेगा ये। ठीक है। इस तरीके की यूनिट होती है। ठीक है। SI यूनिट की बात कर लेते हैं हम, तो SI यूनिट में आपको पता ही है F फोर्स के क्या होते हैं आपके पास, न्यूटन होते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो वो सेकंड ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से लिख दिया मैंने, m से m कट गया। तो इसके जो यूनिट बन रहे हैं SI न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये बन रहा है आपके पास, बताओ। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड या इक्वल टू क्या बोलते हैं हम इसको, डेकापॉइस और पोइजाइल। याद रहेगा। ठीक है। 1 पोइजाइल। क्लियर। अब डेकापॉइस क्यों बोलते हैं ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा ये। ठीक है। देखो जी इनका रिलेशन की बात करते हैं हम, इसके रिलेशन। ठीक है जी, क्या रिलेशन होगा इसका, ये चीज़ हम बताएंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है ऊपर, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। तो देखो जी रिलेशन बिटवीन, हम लिखते हैं पोइजाइल। ठीक है। यू इसमें साइलेंट हो जाता है बोलने में, पोइजाइल बोलते हैं इसको, एंड किस में हम, पॉइज में। ठीक है। मतलब SI और इसमें क्या रिलेशन है, देखो 1 पोइजाइल किसके इक्वल है, 1 न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये है। ठीक है। क्लियर है। अब इसको ना मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, किसमें, CGS में, तो देखना ज़रा कैसे आएगा। 1 न्यूटन है। ठीक है। न्यूटन को डाइन में करो चेंज, तो अगर आपको पता है कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन में होता है। ठीक है। सेकंड में ही होता है। मीटर को जब हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाता है आपके पास 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है। और इस पूरे का क्या है ऊपर -2 है, तो देखो 10⁵ डाइन सेकंड 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है। 10⁻⁻4 और ये प्लस का 5, तो कितना आ गया 10⁻1, तो 10 लिख दूँ सिंपल, डाइन सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। अब ये 10 आ गया। ठीक है। और ये डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास
पोएज होता है, ठीक है। तो 10 पोएज हो गया ये। 1 पोएजाइल किसके इक्वल है? 10 पोएज की, या फिर आप बोल सकते हो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर क्या है, किसके इक्वल आपके पास? 10 पोएज के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए आपको, कोई दिक्कत इसमें? कर लोगे इसको, सिंपल है, बताओ सब समझ में आया ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी में हम लिक्विड की भी बात करेंगे और यहाँ पर गैस की भी बात करेंगे। देखो अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये लिख रखा है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वाई? बताओ। देखो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, यानी कि हीट कर रहे हो उसको, टेम्परेचर इंक्रीज़ का मतलब क्या है? हीटेड कर रहे हो। हीट जब करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो उनकी जो मॉलिक्यूलर जो फोर्स है या जो बॉन्ड है उनका वो वीक होगा, और अगर वो वीक हुआ तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा, समझ रहे हो ना? लूज़ हो जाएंगे ना मॉलिक्यूल्स, तो वो फ्रिक्शन कम होगा, तो यानी कि क्या होगा? विस्कोसिटी क्या होगी लिक्विड की? डिक्रीज़ कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं गैस की, कि विस्कोसिटी ऑफ गैस जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ इंक्रीज़ कर जाती है। देखो कैसे? देखो जो विस्कोसिटी ऑफ गैस है उसका यहाँ मतलब क्या है? डिफ्यूजन से है, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। विस्कोसिटी का वहाँ मतलब क्या है? कि डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। क्लियर? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, तो जब डिफ्यूजन हो रही है, और यहाँ विस्कोसिटी जो ईटा होती है वो डायरेक्ट इक्वेशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यानी कि ये डायरेक्ट इक्वेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ती है गैस की। क्लियर है? डिफ्यूजन बढ़ जाती है, तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ये विस्कोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ जाती है, यानी कि फ्रिक्शन फिर बढ़ जाता है वहाँ पर, ये मतलब है। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी की। देखो ये बड़े सिंपल है, मतलब विस्कोसिटी का मतलब क्या है? फ्रिक्शन ही है ना। तो किसका फ्रिक्शन कम है, किसका ज़्यादा है, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और किसकी विस्कोसिटी कम है। मतलब अगर वो चीज़ थिक है तो यानी कि उसमें विस्कोसिटी क्या है? ज़्यादा है। जितना पतला होगा उसकी विस्कोसिटी कम है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें उसके एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं। जैसे कि पहला कह रहा है इन सिलेक्टिंग अ ल्यूब्रिकेंट सुटेबल फॉर अ गिवन मशीन। जो मशीनों में ल्यूब्रिकेंट जो आप कहते हो ना, इंजन ऑयल डल गया, ऐसे बोलते हो ना, बाइक का, कार का, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है उसकी विस्कोसिटी पे। जैसी मशीन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ल्यूब्रिकेंट सुटेबल, ठीक है। लिक्विड्स ऑफ द हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज बफर्स। देखो जो लिक्विड्स होते हैं ना हाई विस्कोसिटी वाले, वो यूज होते हैं एज बफर्स। कहाँ पर? फॉर एब्जॉर्बिंग द शॉक्स ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ ट्रेन। देखो जैसे ये ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, तो यहाँ ये लगा होता है, यहाँ ये एक ट्रेन का डिब्बा है, ये इससे जुड़े होते हैं ना किसी चीज़ से, यहाँ कपलिंग जो होती है, ठीक है। तो शंटिंग क्या होती है? जैसे आप स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और उस स्टेशन से ही वो ट्रेन चलनी है, तो वो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे लेके आनी है, ठीक है। तो जब लेके आते हैं ना, या फिर इंजन जोड़ते हैं, घुमा के लेके आएंगे और इंजन को जोड़ेंगे, तो जो अगर आप अंदर बैठे हो तो हिलती है ट्रेन थोड़ी थोड़ी, तो यानी कि उसमें क्या होते हैं? जर्क्स आते हैं। क्लियर है ना? तो वो जो शंटिंग हो रही है ना, तो उसमें क्या होता है? जो शॉक्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके, तो उसके लिए हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड यूज़ करते हैं एज अ बफर्स। ये कह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? शंटिंग का ये भी है कि जैसे एक पटरी से दूसरी पटरी पे हम लेके जा रहे हैं ट्रेन को, ठीक है, तो धीरे धीरे लेके जाते हैं, और उसमें भी वहाँ धीरे धीरे क्या होता है? एक दूसरे को टकरे मार रहे होते हैं जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, जो कोच होते हैं ना, डब्बों को कोच बोलते हैं ना, ठीक है, बॉक्सिंग कोच नहीं, कोच नॉर्मल, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे को टक्कर मार, तो वहाँ पर क्या हो, आप लोगों को ज़्यादा शॉक ना लगे, तो वो एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। तो उनमें क्या है? हाई विस्कोसिटी का लिक्विड लगा होता है। क्लियर? थर्ड क्या है? विस्कोसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो विस्कोसिटी ब्लड की कैसी है उसी पे डिपेंड करता है सर्कुलेशन ब्लड का। आर्टरीज़ क्या होती हैं? देखो पहले तो ये बायो की बात आ गई। आर्टरीज़ क्या हैं? वो ट्यूब्स जहाँ पर हार्ट से आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है, दैट इज़ अ आर्टरीज। वेन्स क्या होती हैं? जहाँ से सभी पार्ट से ब्लड आपके हार्ट में जाता है, वो होती हैं वेन्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो विस्कोसिटी डिपेंड करेगी ना ब्लड की, ठीक है ना। अब ब्लड बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर क्या होगा? हार्ट पे क्या हो सकता है? स्ट्रोक आ सकता है कि नहीं वहाँ, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा थिक हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या तो हम कहें, ठीक है, वो तो चलो अलग बात हो गई। लेकिन हम बात करते हैं ब्लड की, कि ब्लड अगर विस्कोसिटी उसकी नॉर्मल है, ठीक है, तो वो बड़ा अच्छे से फ्लो करेगा बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर वो गाढ़ा हो गया बहुत, तो उसका फ्लो कम नहीं हो जाएगा?
ठीक है, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड पे डिपेंड करता है उसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर है? तो तभी कहते हैं ज़्यादा फैटी खाना मत खाओ। ठीक है जी, चलो ये तो कहने की बात होती है, सब खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं खाना चाहिए यार। ठीक है, बताओ जी, समझ में आया ये विस्कोसिटी वाला चैप्टर? बताओ, विस्कोसिटी वाला टॉपिक बताओ, कोई दिक्कत इसमें? तो ये कर लेना अच्छे से, लंबा हो गया ज़्यादा, लेकिन समझना ज़रूरी है, लिख अपने ढंग से लेना जैसे मर्जी इसको। क्लियर है? ओके, थैंक यू।